जस्टिस शाहिद जमील साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने भी हुए थे वो उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज उनकी भी गुफ्तगू सामने आई है क्योंकि जुडिशरी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर अताब है और अंडर प्रेशर है। अभी मैं आपको जुडिशरी के मामलात की ही तरफ रखता हूँ, लेकिन चलें जी, बाकी बातें इंशाल्लाह जुडिशरी वाले मामले को अब हम बाद में छेड़ेंगे। जस्टिस शाहिद जमील साहब का भी मामला मौजूद है। सूरत हाल यह है कि शाहिद जमील साहब ने आज क्या कहा, सुन लीजिएगा। इस्तीफा मैंने एब्रप्टली नहीं दिया। ये मैं पिछले 4-5 माह से अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे डिस्कस कर रहा था कि मेरा अब काम जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9-9.5 साल काम किया है और उस तरह काम करने को, उस तरह दिल जमई से काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूं कि मैं खजाने पे बोझ ना बनूं और मैं चंद केसेस करके 10 बजे उठ के चैम्बर में आ जाऊं तो मेरा ज़मीर दोबारा नहीं करता। तो इससे बेहतर है कि मैं रिजाइन करूं और मैं वापस जाऊं, क्योंकि मुझे वापस आने में कोई खौफ नहीं है। मैं वकील था, मैं थोड़ी देर के लिए जज बना, अब मैं फिर वकील हूँ और आई एम प्राउड टू बी ए लॉयर। यहाँ तक ताल्लुक है इकबाल के अशार का, तो मैं एक अपने दोस्तों की महफिल में ये बात मैंने कन्फेस की और मैं उसी अंदाज में आपको बताता हूँ। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैं पढ़ रहा था इकबाल को बड़ी देर से और मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली, खुदी की, मर्द मोमिन की, शाहीन की, कि असल में इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा कुरान पाक उर्दू में पढ़ा और कुरान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैसेज है, वो इकबाल ने अपने इशार में ट्रांसलेट कर दिया है। तो मैंने जब उनको ये बात बताई तो मैं वो जुमला आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा असि वो बंदा लब रहे थे जब जिन्हें खराब किया है कि इलामा इकबाल निकले। सो वो इशार जो इसमें मैंने लिखे हैं मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपसे दिल की बात कुछ खुले अल्फाज में, कुछ दबे अल्फाज में करूंगा। एक मैंने डेलिबरेटली वर्ड यूज किया है इसमें, पर्सनल सर्कमस्टांसेस, इट इज नॉट पर्सनल रीजन, इट इज नॉट पर्सनल रीजन, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल रीजन ये होती कि मुझे कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, मुझे घर जाते डर लगता है, मुझे हाई कोर्ट आते डर लगता है, मेरे बच्चों को थ्रेट मिल रही है तो मैं अब जज ही नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं। पर्सनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जो माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है हमारी हाई कोर्ट में, मैं उसको एक उसकी की रीजन मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं अपने जो मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और जो मेरे यहाँ पे सीनियर्स थे, मैं सबको ये बात कहता था कि की रीजन ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है कि हाई कोर्ट इज द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उसको खत्म कर दिया है। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो एसी को भी पता नहीं कितना कंसल्ट करते हैं, मैं उसका पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन फुल कोर्ट को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाते और जो पॉलिसीज में चेंज आती है। देखें, मैं एक बात आपको पहले बताऊं, ये शेम वाला नारा जो है, अगर आप समझते हैं कि जुडिशरी है वो बार से जुदा है तो ये मिसकंसेप्शन है। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो ये बार और बेंच मिल के जुडिशरी बनता है और ये वाला प्रोफेशन बनता है। इसलिए मैं ये जो इस तरह की अल्फाज हैं, देखें मेरे साथ वकला को मैं सख्त होता था, डांटता था। मैंने कई दफा जो पर्सनल केसेस में वकला आए हैं, मैंने उनके गाउन उठवाए, टाई उठवाई है। मैंने कहा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीम्स टू हैव बीन डन। आपके जो मुखालिफ खड़ा है उसको ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपको रिलीफ इसलिए मिला है कि आप वकील हैं और यूनिफॉर्म में खड़े हैं। ये आपने देख लिया जी, जस्टिस शाहिद जमील साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और बड़े दबंग तरीके से इस्तीफा देकर उन्होंने अपने ओहदे से सुबकुदोश हो गए थे। उनका ये पहला खिताब था जो उन्होंने कहा और उन्होंने वजूहात भी बता दी।
تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوں گی۔ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ سندھ میں بھی انتہائی سینئر موسٹ جج جو ہیں انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ 27 سال انہوں نے کہا جی کہ میں جوڈیشری میں ہوں، لیکن اب ذرا جو میرا قانونی اور آئینی طریقے سے ذمہ داریاں ادا کرنا میرے لیے محال ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جوڈیشری سے ایک اور استعفیٰ بھی سندھ ہائی کورٹ سے آ گیا ہے، سندھ جوڈیشری سے آ گیا ہے۔